कभी रजामंदी तो कभी बगावत इश्क है, कभी रजामंदी तो कभी बगावत इश्क है, मोहब्बत राधा की तो मीरा की इबादत इश्क है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज भी विद्यार्थी हम वृत्त पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 40 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पहिए द्वारा 176 मीटर दूरी तय करने में लगाए गए चक्रों की संख्या होगी। यस, तो 40 सेंटीमीटर व्यास है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो एक चक्कर में जो पहिया चलेगा वो 2 पाई आर चलेगा दूरी। तो एक चक्कर में चली गई दूरी S1 बराबर है 2 पाई आर। तो 2 पाई है 22/7, आर है 20। ये इतना आया। चक्रों की संख्या बराबर कुल दूरी है 176 मीटर है और ये सेंटीमीटर में दिया है, तो इसे 100 से गुणा करके मीटर बना लेते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो ये कुल दूरी हो गया सेंटीमीटर में बटे पहिया द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, और एक चक्कर में चली गई दूरी इतना है। तो 2 × 22 × 20 बटे 7। ये 7 अपने प्रोसेस अनुसार ऊपर चला जाएगा। ये हो गया 176 × 100 × 7 अपान, तो 2 × 22 × 20 इतना आया। तो 20 2500 यहां मैं कर देता हूं, ये 5 आया। 11 दूनी 22, 11 इक्के 11 छक्का 66, 4 चौक 16। यहां मिल रहा है 5 चौक 20, 20 सत्ते 140। तो चक्रों की संख्या 140 होगी। तो यहां से ऑप्शन ए करेक्ट है। तो विद्यार्थी, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको बस इतना देखना है, कुल दूरी जो आपको दिया रहेगा लिख देना है। एक चक्कर में चली गई दूरी, तो पहिए का जो परिधि होता है वो 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर होता है, तो एक चक्कर में यही 2 पाई आर दूरी तय करता है। कुल दूरी में एक चक्कर में चली गई दूरी जो होगी उससे अगर डिवाइड कर देंगे तो जो भी आएगा भगवान कसम चक्रों की संख्या आएगा, और वही आपका आंसर हो जाएगा। चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी बटे एक चक्कर में चली गई दूरी। यही आपको करना है। एक चक्कर में चली गई दूरी वही परिधि की लंबाई के बराबर होगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का एक पथ बना हुआ है। इस वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी परिधियों का अंतर 132 मीटर है, उसकी चौड़ाई है। तो यहां पर फिगर देखा जाए, एक वृत्ताकार पथ ये है, एक वृत्ताकार पथ ये है। इसका रेडियस मान लेते हैं R1, तो बाहर वाले का R2। परिधियों का अंतर, ये परिधि 2 पाई R2 माइनस 2 पाई R1, ये हमको दिया कितना 132। तो हमसे उसकी चौड़ाई पूछ रहा है। चौड़ाई मतलब ये रास्ते की चौड़ाई, ये चीज हमसे पूछ रहा है। तो ये तो तब आएगा जब R2 में से ये R1 घटाओगे तो यही जो बचेगा वो चौड़ाई आएगा। ध्यान दें, बस परिधियों का अंतर कर लिया जाए। तो 2 पाई R2 माइनस 2 पाई R1 बराबर 132 मीटर, ये हमको दिया हुआ है। तो 2 पाई हम कॉमन ले लेंगे तो R2 माइनस R1 बराबर 132 मीटर। 2 पाई का मान 22/7 होता है, अक्सर न्यूमेरिकल में दिया रहता है। इतना है। तो 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22, 11 इक्के 11, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 3 12, 3 आ गया, 7 त्रिक 21, मतलब R2 माइनस R1 इक्वल टू 21 मीटर। जो ये रास्ते की चौड़ाई है ये कितना होगा, 21 मीटर होगा। उस आधार पे ऑप्शन सी करेक्ट है। बस इतना ही था सवाल है हमारा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। किसी पहिए का व्यास 3 मीटर है। यह पहिया 1 मिनट में 28 चक्कर लगाता है। 5280 मीटर की दूरी चलने में यह पहिया निम्न समय लेगा। तो पहले कुल चक्करों की संख्या हम निकालते हैं। तो कुल चक्करों की संख्या n बराबर कुल दूरी है 5280 मीटर बटे एक चक्कर में चली गई दूरी। एक चक्कर मतलब 2 पाई r। तो 2 पाई है 22/7, r है 1.5 मीटर। व्यास दिया 3 मीटर तो उसका आधा हो जाएगा 1.5। तो 1.5 दूनी यहाँ पे 3 हो रहा है। तो जो नीचे मिल रहा है 5280 गुणे 7 ऊपर चला जाएगा और 1.5 दूनी 3, तो 3 गुणे 22। यहां से ये हमको इतना मिल रहा है। 2 से सरल किया जाए 2 ग्रहम हो जाएगा। ये देखिए 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 चौक 8, इतना आया। 3 से कटेगा 3 के 3, देखिए 3 8 24, 2 26, 3 8 24, इतना आ रहा है। देखिए 11 से भी कट रहा है, 11 8 88, तो 80 आया। 8 7 56। तो n बराबर जो हमको मिल रहा है 560 मिल रहा है। टोटल चक्करों की संख्या 28 चक्कर में 1 मिनट लगता है। तो 560 में कितने 28 चक्कर शामिल है? तो इसमें क्या कर दिया जाए, 28 से भाग कर दिया जाए। तो समय बराबर कुल चक्करों की संख्या है 560 में 28 चक्कर का 1 मिनट समय लगता है। तो 28 से भाग दे देंगे तो इसमें पता चल जाएगा कि कितना 28 चक्कर इसमें सम्मिलित है। यस, वास्तव में इसे देखा जाए तो 28 दूनी 56 होता है, तो 20 आ गया अपान 28। 560 में 28 20 बार सम्मिलित है। तो कितना आंसर आ जाएगा, 20 मिनट। तो 20 मिनट आपका ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। हमको कुल दूरी दिया हुआ है। कुल दूरी में एक चक्कर में चली गई दूरी मतलब परिधि की लंबाई से जब हम भाग देते हैं तो हमारा आया कुल चक्करों की संख्या कितना, 560 आया। 28 चक्कर जब ये पूरा करता है तो 1 मिनट लेता है। तो 560 में कितने 28 चक्कर सम्मिलित होंगे, 20 28 चक्कर सम्मिलित होंगे। तो वो 20 मिनट आपका समय लग जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखा जाए। एक ही माप 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले के 3 सिक्के एक मेज पर इस प्रकार रखे गए हैं कि ये एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। सिक्कों द्वारा उनके बीच घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। तो ये 3 सिक्के हैं जो मेज पर रखे गए हैं। ये 3 सिक्के हैं, तीनों का रेडियस समान है। अगर इनके सेंटर को मिला दिया जाए तो ये समबाहु त्रिभुज को बनाएंगे। तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो प्रत्येक साइड 2 सेंटीमीटर की हो जाएगी। पहला काम तो ये जानना है। तीनों सिक्के बराबर हैं। हमसे ये क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए ये दोनों के बीच घिरा क्षेत्रफल ये हमसे पूछ रहा, बताइए ये क्षेत्रफल कैसे निकले। तो पहला काम तो मैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लूं। A1 नाम देते हैं हम। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का वर्ग। भुजा मतलब 2 है, 2 का वर्ग 4। तो ये आंसर आ गया √3। पढ़ा रहने दो। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है √3 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या किया जाए, अब ये चीज देखो। अब सर्किल के इस भाग का क्षेत्रफल देखिए आप पूरा। सर्किल के इस भाग का क्षेत्रफल देखिए और ये भाग इसमें भी पाया जाता है, इसमें मतलब तीनों में पाया जाता है। अगर ये पूरे सर्किल की बात करता तो पूरे सर्किल के क्षेत्रफल क्या होता है, πr², पूरे सर्किल के क्षेत्रफल। लेकिन केवल इतने का क्षेत्रफल हमको चाहिए, इतने का। देखिए समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक कोण कितना है, 60 अंश का है। तो इसमें 60 बटे टोटल एंगल कितना होता है, 360। यही आपको करना है विद्यार्थी, मतलब θ/360 होता है। अभी देखो
अब ये पूरा वृत्त होता तो 360 बटे 360 हो जाता, कट जाता, मतलब पाई आर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाता। तो ये त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का ये कितना भाग है, ये वाला पोर्शन, मतलब ये वाला पोर्शन कितना भाग है पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का, ये कितना भाग है, ये चीज बताना है। तो 60 बटे 360 कर दीजिए। ये एंगल कितना है, समबाहु त्रिभुज है, 60 अंश का एंगल है, तो 60 बटे कुल एंगल कितना होता है 360, तो भाग दे दिए। तो ये एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आएगा, इसका क्षेत्रफल आएगा, ऐसा क्या है 3 है, तो आप 3 से गुणा कर दीजिए। बस इतना ही केवल आपको करना था। देखिए ये कट जाएगा, 6 छक 36, 6 आ गया, 3 दूनी 6, यहां से 2 आ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर बटे 2। तो हमारे आंसर में पाई आया है, तो पाई हटाना नहीं है, बस रेडियस कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, तो पाई गुणे 1 का वर्ग बटे 2, मतलब पाई बाई 2 आ रहा है। तो पूरे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर ये वाला हम घटा दें, ये तीनों वाला घटा दें, तो ये जो बीच में बच जाएगा यही एरिया बचेगा। तो ये घेरा गया ये क्षेत्रफल, देखिए घेरा गया ये क्षेत्रफल आपका हो जाएगा समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल कितना है √3 में से ये तीनों वाले जो त्रिज्यखंड मिल रहे हैं, तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या कर दे, घटा दे, वो आया कितना पाई बाई 2, इतना वर्ग सेंटीमीटर आपका आया है। इस आधार पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो ये बहुत अच्छा सवाल था विद्यार्थी। 3 सिक्का जो है सटा कर रखे गए हैं और तीनों का रेडियस सेम अगर है तो अगर सेंटर सेंटर मिला दिया जाए तो वो समबाहु त्रिभुज बनता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालिए, √3/4 भुजा का वर्ग, भुजा आपका 2 सेंटीमीटर है, ये आ गया। अब एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 होता है, लेकिन यहाँ थीटा हमें मालूम है क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के लिए थीटा कितना है 60 अंश है, तो 60 बटे 360 मतलब वृत्त के क्षेत्रफल का 6वां भाग मिलेगा एक त्रिज्यखंड में। तो 3 त्रिज्यखंड है इसलिए 3 से गुणा कर दिए। तो ये जितने त्रिज्यखंड मिल रहे थे, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से घटा देंगे, जो बच जाएगा वही भगवान का सम हमारा आंसर हो जाएगा। ये घेरा गया क्षेत्रफल, यही हमको चाहिए बस। तो बहुत अच्छा सवाल था, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन और हम देते हैं। हाँ फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए। 2 सकेंद्र वृत्तों जिनकी परिधियां क्रमशः 88 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर है के बीच के वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दें, सकेंद्र वृत्त मतलब 2 सकेंद्र वृत्त मतलब 2 वृत्त हैं जिनका सेंटर क्या है एक ही है, तो ये हो गया सकेंद्र वृत्त। तो इसका अपना रेडियस होगा, मान लेते हैं वो R1 होगा, एक बाहर वाले का रेडियस होगा ये R2 होगा, चलिए ठीक है। और इनके बीच घिरे वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल हमको चाहिए, ये वाला क्षेत्रफल चाहिए। ये वाला क्षेत्रफल तब निकलेगा, देखिए पाई R2 स्क्वायर में से पाई R1 स्क्वायर घटा दिया जाए, मतलब बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से ये अंदर वाला वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया जाए, यही वलय वाला क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। तो जब तक R1 R2 अलग से हमें नहीं मिल जाता तब तक ये सवाल कैसे सॉल्व होगा, ध्यान दें। तो इनकी परिधि की लंबाइयां हमको दिया है, इसका परिधि 2 पाई R1 बराबर दिया कितना 88, वहां से ज्ञात किया जाए। 2 पाई R1 बराबर 88 हमको दिया है, 2 पाई 22/7 रखो इंटू R1 बराबर 88, 22 चौक 88, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, R1 बराबर 14 सेंटीमीटर हमको मिल गया। अब फिर दूसरी वाली परिधि 2 पाई R2 बराबर 132 दिया है, तो 2 पाई R2 बराबर 132, फिर यहाँ वैल्यू रखेंगे 2 गुणे 22/7 गुणे R2 बराबर 132। 2 से अगर काट देते हैं, 2 छक 12, 2 छक 12, 22 तिहाई 66।
यहां से देखिए R2 इक्वल टू हो जाएगा 7 त्रिक 21, R2 इक्वल टू हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब ये वलय का क्षेत्रफल हमको चाहिए, तो बाहर वाले क्षेत्रफल में से अंदर वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। यस, तो पाई मतलब 22/7 हम कॉमन ले रहे हैं, R2 स्क्वायर माने 21 का वर्ग माइनस R1 स्क्वायर मतलब 14 का वर्ग, इतना आ रहा है हमारा। फिर हो जाएगा 22/7, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ लिया जाए एक बार घटा लिया जाए, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो 21 14 हो जाएगा 35 और 21 में से 14 गए 7 हो जाएगा, तो यहां से यहां ये कैंसिल हो गया। यस, 35 दूनी 70 के शून्य हासिल 7, 35 दूनी 70 7 77, इतना वर्ग सेंटीमीटर। तो इस आधार में विद्यार्थी ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।